वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। जेसिका के साथ वो दिन मेरे लिए वाकई यादगार थी। वो पहली बार थी जब वो इस तरह मेरे सामने आई थी। उवास की हचकचाहट और शर्म साफ नजर आ रही थी। मैंने आहिस्ता से उसको पकड़ा। उसकी सांस तेज हो रही थी। मैं उसे खींचा और जब मिले तो उसने आंखें बंद कर ली। मैंने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू किया। जेसिका के मन्ना से एक हल्की सी आह निकली। शायद ये थोड़ा दर्द हो रहा है, उसने सरगोशी में कहा। मैं रका, उसकी आंखों में देखा। अगर तुम चाहो तो रुक जाते हैं, मैंने पूछा। उसने सर हिलाया नहीं, बस आहिस्ता आहिस्ता करना। मैंने दोबारा आहिस्ता से डाला की सांस और तेज हो गई, लेकिन अब उसकी आवाज में दर्द के साथ एक अजीब सी खुशी भी मिल रही थी। आ शाहिद, ये बहुत बहुत अजीब एहसास है। हम दोनों में खो गए, वक्त का पता ही नहीं चला। असरात हमने कई बार एक दूसरे को महसूस किया और हर बार जैसैका का रदामल ज्यादा खुला होता गया। जब सुबह की रोशनी कमरे में आने लगी तो हम दोनों थक कर लेटे हुए थे। जेसिका मेरी तरफ मड़ी। उसकी आंखों में शर्म और इत्मीनान दोनों थे। इसने हल्के से पकड़ा और कहा, शाहिद, ये रात मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैंने उसको बूसा दिया और मुस्कुराकर कहा, ना ही मैं भूलूंगा। अब वो रात गुजर चुकी थी, लेकिन उसकी याद अब भी दिल में जिंदा है। कभी कभी रात को जब तन्हाई होती है तो वो लम्हात आंखों के सामने आ जाते हैं और एक हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर आ जाती है। जेसिका की सांस अब और तेज हो चुकी थी। उसकी आंखें बंद थीं और सर खो रहा था। मैंने आहिस्ता से पूछा, अभी कितना बाकी है बाहर? उसने हल्की सी आवाज में कहा, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा रह गया है। फिर वो बोली, शायद बाकी भी आहिस्ता से डाल दो ना। मैंने उसकी हल्के से खोले और वो खुद मुझे ऊपर की तरफ लगी। उसके सर्ख और गर्म थे। मैंने उसको शुरू किया। नरम नरम जेसिका ने सरगोशी की। शाहद, डालो ना प्लीज। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर एक मजबूत लेकिन एहतियात से भरा झटका दिया। जेसिका के मन्ना से एक तेज आ निकली। इसका एक लम्हे के लिए सख्त हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता ढीला पड़ने लगा। वो कभी संभल भी नहीं पाई थी कि मैंने थोड़ा सा पीछे खींचकर दोबारा एक गहरा दबाव डाला। आसपास सब कुछ चला गया। गहराई तक जेसिका की आंखें खुल गईं। उसकी सांस रक सी गई। उसने मेरे को मजबूती से पकड़ लिया। ये बहुत बहुत गहरा है। उसकी आवाज में दर्द और एक अजीब सी खुशी मिल रही थी। मैं रका, उसकी आंखों में देखा। ठीक है ना? मैंने पूछा। उसने सर हिलाया, मुस्कुराते हुए। हाँ, बस आहिस्ता आहिस्ता रखना। हर हरकत के साथ उसकी आहें बढ़ती गईं और कमरे में सिर्फ हमारी सांसों और हल्की आवाजें गूंज रही थीं। कत रखा गया था। जब सब खत्म हुआ तो जेसिका, उसकी सांस अब नॉर्मल हो रही थी। उसने हल्के से कहा, शाहद, ये सब बहुत खास था। मैंने उसके बामें फेरा और कहा, तुम भी मेरे लिए बहुत खास हो। रात अभी बाकी थी और हम दोनों जानते थे कि ये सिर्फ शुरुआत थी। आ शाहद, ये बहुत ज्यादा है, बहुत सख्त, बहुत गहरा। उसकी आवाज में दर्द और हैरत दोनों थे। उसने नीचे की तरफ ले जाकर देखा और जब उसे नजर आया तो उसकी आंखें फैल गईं। शायद बहुत हो रहा है। उसकी आवाज लर्ज रही थी, लेकिन वो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने मेरे को मजबूती से पकड़ लिया, जैसे कह रही हो कि अब रखना नहीं है। मैं रखा। उसकी आंखों में देखकर पूछा, ठीक है ना? अगर बहुत जियाद हो तो बता देना। उसने सर हिलाया। आंखों में आंसू चमक रहे थे, लेकिन मुस्कुराहट भी थी। नहीं, बस आहिस्ता आहिस्ता शुरू करो। मैं मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता हरकत शुरू की। पहले बहुत हल्का, बहुत नरमे से। जेसिका की सांस तेज तेज थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी आहें से बदलकर एक अजीब सी खुशी में तब्दील होने लगे। उसने मेरे में सरगोशी की। शायद अब अब ठीक लग रहा है। आ आगे बढ़ो। मैंने रफ्तार बढ़ाई, लेकिन एहतियात से। जेसिका ने मुझे और खींच लिया। वो खुद भी अब हरकत करने लगी थी।
आगे पीछे, जैसे वह भी उस लम्हे का हिस्सा बनना चाहती हो। और उसकी सांस और तेज हो गई। आ शाहिद, ये बहुत अच्छा लग रहा है। आ मजीद, मजीद करो। कमरा गर्म हो चुका था। हम दोनों एक दूसरे में मुकम्मल तौर पर खो गए थे। जेसिका की आहें अब चीखों में बदल रही थीं, लेकिन खुशी की चीखें। उसने मुझे किसकर पकड़ लिया। उसकी आ मेरी पर गहरी निशान छोड़ रही थी। एक लम्हा आया जब उसका एकदम सख्त हो गया। उसने एक लंबिया भरी और फिर ढिला पड़ गई। उसकी आंखें बंद थीं, सर्ख, मुतमईन मुस्कुराहट। मैं भी थोड़ी देर बाद उसके साथ ही रख गया। हम दोनों सांस लेते हुए एक दूसरे से पड़े थे। जेसिका ने आंखें खोले, मेरी तरफ देखकर हल्की सी हंसी। शाहद, ये सब मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना इतना खूबसूरत होगा। मैंने उसके पर बूसा दिया और कहा, तुम भी मेरे लिए सबसे खूबसूरत लम्हा हो। जेसिका की आहें अब भी कमरे में गूंज रही थी। हम दोनों एक से हुए थे। सांसों की तेज रफ्तारी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रही थी। एक लम्हे बाद जेसिका ने हल्की सी आवाज में कहा, अंदर ना होना ना, प्लीज। मैंने उसकी आंखों में देखा, मुस्कुरा कर कहा, अच्छा, ठीक है, फिक्र ना करो। वो मुतमईन होकर मेरी तरफ देखने लगी। उसे क्या पता था कि उस लम्हे में सब कुछ हो चुका था। मेरा दिल एकदम तेज धड़का, लेकिन मैंने खामोशी से अपना छिपा लिया। फिर मैंने आहिस्ता से खुद को अलग किया, एक कपड़ा उठाया और उसे साफ करने का बहाना किया। जेसिका ने देखा तो समझ बैठी कि मैंने बाहर ही कर दिया है। वो मुस्कुराई, मुतमईन होकर तकिए पर सर रख लिया। कुछ देर खामोशी रही। हम दोनों सांस ले रहे थे, अभी भी गर्म थे। फिर मैंने हल्के से उसकी तरफ देखकर कहा, जैसी, अभी थोड़ा और, चलो ना, बन जाओ। जेसिका ने चौंक कर पूछा, वो कैसे बनते हैं? मैंने मुस्कुराकर उसका पकड़ा और आहिस्ता से उसे पलटाया। आओ, इस तरह, और हाँ के बल जैसे होती है। जेसिका हंस पड़ी, थोड़ी शर्माई भी। शाहिद, ये क्या बात है? वाकई, मैंने उसके में सरगोशी की। हाँ, बस एक बार आजमा लो, बहुत मजा आएगा, मुझ पर भरोसा करो। वो थोड़ी हचकिचाई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता में आ गई। उस हल्की सी झकी हुई थी, पीछे गर रहे थे। कमरे की मध्यम रोशनी में उसका और भी खूबसूरत लग रहा था। मैंने पीछे से उसको हल्का सा पकड़ा, उसकी फेरा। ठीक है ना, अगर कुछ भी तकलीफ हो तो फौरन बता देना। जेसिका ने सर हिलाया, आवाज में थोड़ी सी जोश था। हाँ, बस आहिस्ता शुरू करो। मैंने आहिस्ता से करीब किया और फिर एक बार फिर वो गर्मजोशी, वो एहसास, सब कुछ वापस लौट आया। जेसिका के मना से एक लंबी आह निकली। आ शाहिद, ये तो और भी गहरा लग रहा है। मैंने रफ्तार आहिस्ता रखी, लेकिन गहराई बढ़ती गई। जेसिका अब खुद भी हरकत करने लगी थी, जैसे वो भी उस नए एहसास में डूब जाना चाहती हो। रात अब और गहरी हो चुकी थी। बाहर हुआ की आवाज आ रही थी, लेकिन अंदर सिर्फ हमारी सांसों और हल्की आहों का शोर था। जेसिका थोड़ी हचकिचाहट के साथ और के बल आ गई। उसकी गोरी रोशनी में चमक रही थी। मैंने आहिस्ता से उसकी रखा, उसे थोड़ा सा बैलेंस किया ताकि वो आराम से रह सके। जैसी, ठीक है ना, अगर तकलीफ हो तो फौरन बता देना। उसने सर हिलाया, आवाज में थोड़ी सी जोश थी। हाँ, बस शुरू करो, आहिस्ता से। मैंने आहिस्ता आहिस्ता करीब किया और फिर हरकत शुरू की। जेसिका ने अपनी ऊपर उठाई, जैसे वो खुद भी उस एहसास को गहरा करना चाहती हो। उसकी सांस तेज हो गई और से हल्की हल्की आहें निकलने लगी। शाहद, ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। बहुत गहरा लग रहा है। मैंने रफ्तार आहिस्ता रखी, लेकिन हर हरकत के साथ गहराई बढ़ती गई। जेसिका अब खुद भी थोड़ी थोड़ी हरकत करने लगी थी, जैसे वो भी उस लम्हे का मजा लेना चाहती हो। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों और हल्की आहों की आवाज थी। कुछ देर बाद मैंने उसे मुख्तलिफ अंदाज आजमाने का मौका दिया। अब तुम कोशिश करो, देखो, उस तरह तुम खुद कंट्रोल करो। जेसिका ने मुस्कुराकर पीछे मड़ कर देखा, फिर आहिस्ता से हरकत शुरू की। उसकी आगे पीछे होने लगी और उसकी आहें अब खुशी से भरपूर थीं। आह शायद, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने तो मुझे बहुत कुछ सिखा दिया।
मैंने उसको दोनों से मजबूती से उसे थोड़ा सा सहारा दिया ताकि वो आराम से हरकत कर सके। के साथ हम आहंग हो गए थे। वक्त का पता ही नहीं चला। एक लम्हा आया जब जेसिका की सांस और तेज हो गई। इस कांप उठा और वो एक लंबिया भरकर थोड़ी देर के लिए रख गई। मैंने भी उसके साथ ही रफ्तार सस्त कर दी। गए। जेसिका मेरे पर रखकर सांस ले रही थी। उसकी आंखों में इत्मीनान था। उसने हल्के से कहा, शाहिद, आज की रात मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मुझे लायसा महसूस कराया जो पहले कभी नहीं हुआ। मैंने उसके बामें फेरा और मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम भी मेरे लिए बहुत खास हो। जैसी, ये रात हम दोनों की है। रात अब बहुत गहरी हो चुकी थी। बाहर चांदनी फैल रही थी और अंदर सिर्फ हमारी गर्मजोशी और खामोशी थी। जेसिका अब मुकम्मल तौर पर आराम से की पोजीशन में आ चुकी थी। उसकी कुदरें ऊपर उठी हुई थी, बाल पीछे गर रहे थे और उसकी सांस तेज तेज चल रही थी। मैंने आहिस्ता से उसकी पर रखा, उसे थोड़ा सा सहारा दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता करीब होकर सब कुछ अंदर कर दिया। जेसिका के मन्ना से एक लंबी गहरी आह निकली। आह तो बहुत गहरा। आ बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने हरकत शुरू की, आहिस्ता लेकिन मजबूत। हर बार अंदर बाहर होने के साथ जेसिका की आहें बढ़ती गईं। वो खुद भी अब थोड़ी थोड़ी कम हिला रही थी, जैसे वो भी उस एहसास को और गहरा करना चाहती हो। शाहिद, आ मजीद, आहिस्ता नहीं, थोड़ा तेज, प्लीज। मैंने उसकी दरख्वास्त पर रफ्तार बढ़ाई। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों, हल्की आहों और के मिलने की आवाज थी। जिसैका का गर्म हो चुका था, उसकी चादर को मजबूती से पकड़े हुए थी। उस दिन हमने कई बार एक दूसरे को महसूस किया। 3 बार तो मैंने उसे मुकम्मल तौर पर अपना बनाया और जिसैका ने भी 4 बार वो लम्हा पाया जब उसका खुशी से कांप उठा और वो एक लंबिया भरकर थक कर गिर पड़ी। हर बार उसका रदामल शानदार था, कभी चीख, कभी सरगोशी, कभी मेरा नाम लेकर पुकारना। वो मुकम्मल तौर पर खुल चुकी थी और मुझे भी ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ सिर्फ हमारे लिए ही बना हो। रात गहरी हो चुकी थी जब हम दोनों एक दूसरे से कर हुए थे। जेसिका मेरे पर रखे हुए थी। उसकी सांस अब नॉर्मल हो रही थी। औस ने हल्के से पूछा, शायद ये सब वाकई हुआ ना? मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? मैंने उसके में फेरा और मुस्कुरा कर कहा, नहीं जैसी, ये सब सच है और अभी तो बस शुरुआत है। अचानक जेसिका ने सर उठाया। उसकी आंखों में एक चमक थी। शाहद, सुनो ना, कल रात निदा भी आ रही है घर। वो कह रही थी कि वो भी तुमसे मिलना चाहती है। मैं एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। निदा, वो नाम सुनकर दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। निदा, तुम्हारी बहन? जेसिका ने हल्के से हिलाया, शर्माते हुए लमुस्कुराई। हाँ, वो बहुत तजस्सुस में है। तुम्हारी बातें सुनकर वो भी जानना चाहती है कि ये सब कैसा होता है। कमरा अचानक और भी खामोश हो गया। बाहर हुआ की आवाज आ रही थी और अंदर एक नया सस्पेंस पैदा हो रहा था। कल रात निदा भी आ रही थी।